हरिओम। आज सुनेंगे 2.43 योग सूत्र। यह है कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात तपसः। काय यानी देह, हमारा ये जो देह है वो, इंद्रिय सिद्धि ही, अशुद्धि क्षयात, क्षयात मतलब नष्ट होना, तपसः यानी तपाचरण से। तो इसका मतलब है कायिक और मानसिक तपाचरण से जो अशुद्धि रहती है हम में वो चली जाती है, और ये योगी जो है उसको देह व इंद्रिय इनकी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तभी इसको स्पष्ट करते हुए आगाशे सर ने बताया है कि तप करने से, हमारा अभी नियम के बारे में चल रहा है, उपलब्धि। पिछली बार हमने संतोष की उपलब्धि देखी, संतोष करने से क्या होता है। अभी आज हम लोग देख रहे हैं तप करने से, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो उसमें से तप करने से अशुद्धि चली जाती है, शरीर व इंद्रिय उत्तम स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि गोल्ड को जैसे अग्नि में तपाते हैं तो गोल्ड और अच्छा होता है, शुद्ध होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर को योग साधना में तपाना है तो हमारा शरीर शुद्ध होते रहता है, और इंद्रियों में का भी सारा मल चला जाता है और हमको स्वास्थ्य प्राप्त होता है, और उसी को बोलते हैं तप। आध्यात्मिक साधना का जो भी माध्यम है, मीडियम है, वो है हमारा शरीर। तो ये माध्यम यानी ये मीडियम जितना अच्छा रहेगा उतना हमारा आगे की साधना का मार्ग जो है वो सिंपल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे इस मंदिर को हमको ध्यान रखना है, नहीं तो हम वहीं अटकते रहेंगे नीचे नीचे। अगर तकलीफ़ हो रही है बॉडी में कुछ, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते ना। फिर तप यानी उन्होंने बताया है कि शरीर को पीड़ा नहीं देना है या इंद्रियों का दमन करना, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। अलग अलग प्रकार के मल शरीर और इंद्रिय की कार्य क्षमता कम करते हैं और शरीर में रोग निर्माण करते हैं। तो रोगी शरीर यह योग मार्ग में सबसे पहला अड़चन है। तो पिछले सूत्र में हमने 1.30 में देखा था, अलग अलग चित्त विक्षेप आते हैं, यानी चित्त को डिस्टर्बेंस करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला चित्त विक्षेप जो है व्याधि है। वो 9 चित्त विक्षेप मैंने बताए थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, ऐसा। तो उसमें से सबसे पहला है व्याधि। तो व्याधि यानी शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियाँ। तो ये व्याधियाँ को जब अब हम ओवरकम करते हैं तो अपने आप मतलब हमें आगे की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो शरीर और इंद्रिय की साधना, अगर शरीर और इंद्रिय जो हमारे इंद्रिय यानी ऑर्गन्स जो है वो साधने के लिए अनुकूल करना होगा, तो ही हमारा पूर्ण स्वास्थ्य का हमको लाभ मिलेगा। जो हमने किया साधने के लिए शरीर और इंद्रियों को उसके लायक बनाया, तो उसमें जो साचा हुआ जो मल है, मतलब जो जमा हो गया है वो मल है, वो निकला तो ही हमारा जो अशुद्धि क्षय होता है। तो आसन, शुद्धि क्रिया, उपवास, ये साधनाओं से शारीरिक और मानसिक मल नष्ट करते आता है। यानी योग साधना में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया और उपवास। प्राणायाम यह इसमें सर्वोत्तम तप माना गया है। अभी कोपरडेकर जी बताते हैं कि तप से योगी की दृष्टि प्रसन्न व सतेज होती है, उसको स्पष्ट दिखने लगता है और स्वच्छ सुनाई देने लगता है। यानी उसके सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो भी अच्छे हो जाते हैं। खाया हुआ अन्न हमको अच्छा डाइजेस्ट होने लगता है, और योगी धूप, ठंडी, बारिश, ये सब भी बिल्कुल आसानी से सहन कर लेता है। और योगी ने अगर जर्नी की या कुछ थोड़ा ज़्यादा काम भी कभी हो गया तो उसको टायर्डनेस नहीं आता है। बहुत सारे योगियों का ऐसा अनुभव है कि तप करने से उनकी सारे जो जख्म रहते हैं वो अपने आप भर जाते हैं बिना कोई दवा किए हुए। बहुत बार
थोड़ी दवा से भी हो जाता है काम, और बहुत बार कुछ नहीं लगाया दवा, खाया भी नहीं, तो भी जख्म जल्दी भर जाता है। इसको बोलते हैं कायेंद्रिय सिद्धि। तो योगी को समझना है कि बहुत बार हमको मेडिसिन बिना ही अच्छा हो रहा है, तो हम लोग राइट पाथ पे है, ऐसा समझना है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बीमारियाँ आई, अपने आप ठीक गई, ज़्यादा अपने को थोड़ा बहुत कुछ उस पर इलाज किया, हो गए ठीक, निकल गए उसमें से बाहर। और तप का और एक परिणाम ऐसा उन्होंने बताया है कि योगी को दूर का दिखने लगता है, मतलब दूर दृष्टि प्राप्त होती है, और दूर के शब्द भी सुनने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और ऐसा होने लग गया तो समझना हमारा प्रोग्रेस हो रहा है योग साधने में। फिर उन्होंने बताया है कि योगी अगर ये जो तप करता है, कायिक शुद्धि, कायिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप, तो इंद्रियां और शरीर की जो अशुद्धि चली जाती है, तो उससे इंद्रियों और काया की सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। और फिर बाद में शीत उष्ण, क्षुधा तृष्णा, सुख और दुख, ये द्वंद्व योगी शांतता से सहन करने लगता है। ये द्वंद्व अगर सामने आए तो भी योगी का चित्त अस्थिर नहीं होता है, योगी के चित्त में उद्विग्नता नहीं आती और उसको डिप्रेशन भी नहीं आता है। उन्होंने बताया है कि जीवन में संकट तो आने ही वाले हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, तो संकट भी आए तो योगी खुद को दुर्दैवी नहीं समझता कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हम योग साधना करते हैं तो वो पावर हमने आ जाती है और उसको खातरी हुई हो रही रहती है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ऐसा अनुभव योगी ने लिया, यानी उसके शरीर में अंदर तितिक्षा आने लगती है। उपवास यह भी एक तितिक्षा का ही प्रकार है। उपवास करने से क्षुधा व तृष्णा सहन करने की ताकत आ जाती है। उपवास से शरीर व इंद्रिय शुद्ध होते रहता है। वो उपवास कोई भी हो, कम खाना या फिर लॉन्ग फास्टिंग करना, रात को 7 बजे खाना, सुबह में मतलब 9 बजे या 11 बजे खाया तो भी लॉन्ग फास्टिंग हो गया, या रोज़ में कोई करता है, एक टाना करता है, वो सब कोई भी उपवास जो अपने को सूट हो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, तो उससे योगी मिताहारी बनता है, ज़्यादा नहीं खाता। गीता में भी युक्ताहार बताया हुआ है। युक्त आहार लेते रहेंगे तो खाया हुआ अन्न हमको अच्छा पचता है और रोग बीज को इन्विटेशन देने वाली जो गंदगी है वो शरीर से निकल जाती है, शरीर निरोगी होता है। डॉक्टरों के हिसाब से हम लोग ज़्यादा खाते हैं, उसके लिए ही हमको कोई ना कोई व्याधि निर्माण होती है। तो प्रमाणसर अगर हमने अन्न खाया और सात्विक अन्न खाया तो शरीर निरोगी रहने के लिए मदद होता है, और इसी की वजह से हमारे इंद्रिय जो रहते हैं वो सारे कार्यक्षम होते हैं। शरीर लाइट फील होने लगता है, कभी भी हमको हेवी नहीं लगता है। अपने शरीर को एक सुगंध प्राप्त रहता है, उसके आसपास कोई बैठेगा तो उसको एक सुगंध, एक सॉफ्टनेस और एक कोमलता प्राप्त होती है। बहुत सारे योगियों के यहाँ पे बैठे हुए सभी के चेहरे पे अगर तेज दिख रहा है तो इसी का परिणाम है योग साधना। ऐसे उन्होंने लिखा है कि कांति अगर चेहरे पे दिखती है तो वो योग साधना में आपके प्रोग्रेस हो गया है। तो आध्यात्मिक प्रगति होने के बाद जो तप हमने किया है उसकी वजह से योगी के मस्तक के पीछे एक तेजोवलय है, ऐसा अनुभव आता है। बड़े बड़े योगियों के पीछे आपने देखा होगा ऐसे ऑरा पिक्चर में रहता है, तो वो योग साधना के वजह से ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो तप का ये सब परिणाम है। फिर स्वामी आनंद रुचि जी ने बताया है कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती के मत से क्रिया योग का जो तप है वो ये तप नहीं है। क्रिया योग का तप वह अलग रहता है और ये तप अलग है। तो शारीरिक तपाचरण से शरीर में से टॉक्सिन्स चले जाते हैं, विष, पॉइजन, सब वात पित्त कफ हमारे शरीर में होते हैं, वो बैलेंस्ड है तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो भी इम्बैलेंस हुआ तो उसके रिलेटेड व्याधि होगी, तो वो सारे निकल जाते हैं, शरीर को मजबूती आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल धूप में खड़े रहना, प्राणायाम द्वारा शरीर की उष्णता बढ़ाना, उपास तापास ये सब करना, ऐसे उन्होंने बताया है।
स्वामी हरिहरानंद अरण्य बोलते हैं कि ज्ञानी योगी जो रहते हैं वो इतने कठिन तपाचरण में नहीं पड़ते हैं, वो तो सीधा समाधि के डायरेक्शन में प्रोग्रेस करते हैं। तो सामान्य सिद्धियाँ उनको मिलती नहीं, वो डायरेक्ट एडवांस में चले जाते हैं। सामान्य इंसान को देह और चित्त की सुप्त शक्तियों की कल्पना नहीं होती। ब्रेन के जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि इंसान अपने ब्रेन का ओनली 15% यूज़ करता है, बाकी सारा यूज़ नहीं करता है, वो सूखता ही रहता है। तो ब्रेन का जो ज़्यादातर पार्ट है उसका कोई भी जो चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं, उसके जो साइंटिस्ट है उसका अभी तक कोई भी सर्च नहीं कर सकते कि बाकी का पार्ट क्या करता है। फिर ब्रेन यानी देह और चित्त विशुद्धि के मार्ग पे अगर चले गए तो निसर्ग नियम के अनुसार यानी नेचुरल नियम के अनुसार उनके अंदर की शक्तियाँ प्रकट होने लगती है। अपना जो अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो बढ़ने लगता है। तो यह सब योग सिद्धियाँ उन्होंने बताया है कि निसर्ग नियम के अनुसार, नेचुरल लॉज के अनुसार होती रहती है। विश्व की सारी घटनाएं भी नेचुरल लॉ के अनुसार होती है। तो ये जो हमें अगर जिनको पता नहीं रहता है तो उनको ये चमत्कार लगने लगता है, पर हमको तो अभी ये सब पता है। तो योग सिद्धियाँ जो भी प्राप्त होती है वो तपाचरण करने से होती है, ऐसा उन्होंने बताया है।